हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजा ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। हाँ बच्चों, आज हम फिर लेकर के आ गए हैं एक नया वीडियो जो है क्लास 12 केमिस्ट्री। क्या है बच्चों? क्लास 12 की केमिस्ट्री। इसमें हम आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का चौथा चैप्टर। क्या है? रासायनिक बलगतिकी। यानी कि इसमें हम बताने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। क्या रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, और हम वेग आधार पर अपक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि अपक्रिया को वेग आधार के आधार पर कितने भागों में आप सभी बच्चों को बांटा गया है, ये मैं बताने वाला हूँ। आइए बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आइए बच्चों, मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। बच्चों आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, रासायनिक बलगतिकी। क्या है? रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें बच्चों मैं बताने वाला हूँ। अब हेडिंग क्या है? रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों जैसे कैसे कारक, सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। एक बार फिर से देख लो बच्चों, रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों जैसे सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। अब बच्चों अगली हेडिंग क्या है? आप सभी लोग अगली हेडिंग बना लीजिए। अगली हेडिंग क्या है? वेग आधार पर अपक्रिया के प्रकार। क्या है? वेग के आधार पर अपक्रिया के प्रकार। यानी कि बच्चों वेग के आधार पर अपक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। क्या? वेग के आधार पर अपक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि वेग के आधार पर अपक्रिया कै प्रकार की है। अब लोगों से बच्चों इस क्वेश्चन पूछ लिया गया, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन दे देगा 3, 2, 4, इसमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बच्चों पढ़ा दे रहे हैं जिससे आप सभी को दिक्कत पेपर में नहीं होगी। वेग के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की बच्चों? वेग के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने? 3। अब बच्चों में पहली हेडिंग आप सभी के सामने दिख रही है, तीव्र अभिक्रिया। पहली हेडिंग क्या है? तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। क्या है बच्चों? तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। अब बच्चों मैं इसको पूरा आप सभी को समझा रहा हूँ एकदम अच्छे से। वे रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है बच्चों? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो 1 सेकंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक बार फिर से देख लो बच्चों, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो 1 सेकंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। अतः इन अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये जो अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया है, इनका वेग जो होगा ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं ज्ञात किया जा सकता? वेग। अब जैसे बच्चों आप सभी का 1 नंबर में पूछ लिया, तीव्र अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जा सकता है या नहीं, तो आप लोग क्या लिखोगे? नहीं। अब मैं बच्चों इसका उदाहरण बता दे रहा हूँ। आयनिक अभिक्रिया, जैसे मैं ले रहा हूँ क्या? आयनिक अभिक्रिया मैं ले रहा हूँ NaCl प्लस AgNO3। क्या ले रहा हूँ? NaCl प्लस AgNO3। इस क्रिया करवाए तो प्राप्त हुआ NaNO3 प्लस AgCl। जो Ag किसका है? सिल्वर का, यानी कि Cl क्लोराइड। जो सिल्वर क्लोराइड आपको प्राप्त होगा वो किसमें प्राप्त होगा? सफेद प्राप्त होगा। किसमें? सफेद। अब बच्चों दूसरी हेडिंग है अतिमंद अभिक्रियाएं। क्या है? अतिमंद अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुछ महीनों व वर्षों में भी
अपक्रिया के प्रारंभ होने की जानकारी भी नहीं मिलती है। क्या बच्चों? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कुछ महीनों व वर्षों में भी अपक्रिया के प्रारंभ होने की जानकारी भी नहीं मिलती है। यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसमें हमें कई महीने हो जाते हैं, यानी कि 1 वर्ष भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमें उस अपक्रिया की जानकारी नहीं होती है कि अपक्रिया शुरुआत हुई या शुरू हुई या नहीं शुरू हुई, उसकी जानकारी नहीं मिलती है। ऐसे अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? अतिमंद अपक्रिया। क्या कहेंगे? अतिमंद अपक्रिया। और इसमें यानी कि आप समझ लो सीधा सीधा, जैसे इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है अतिमंद अपक्रिया में, ये अपक्रिया अतिमंद अपक्रिया कहलाती है। और जो बच्चों ये अतिमंद अपक्रिया है, इसका भी वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं ज्ञात किया जा सकता है? वेग। ऐसे बच्चों एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ लोहे पर जंग का लगना। अब बच्चों तीसरी हेडिंग है, यानी कि अंतिम हेडिंग और तीसरी हेडिंग सब ये दोनों है इस वीडियो की। इसमें है बच्चों मंद अपक्रियाएं। क्या है? मंद अपक्रियाएं। अब बच्चों मैं बताने वाला हूँ कि मंद अपक्रिया किसे कहते हैं। मंद यानी कि मंद होता क्या है, आप लोग नाम से जान जाओ। मंद यानी कि धीरे धीरे। क्या? धीरे धीरे। ऐसी रासायनिक अपक्रिया, क्या बच्चों? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो कुछ मिनटों अथवा घंटों में पूर्ण हो जाती है। क्या बच्चों? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो कुछ मिनटों अथवा घंटों में पूर्ण हो जाती है, वह अपक्रिया मंद अपक्रियाएं कहलाती हैं। आपको बच्चों बताए ना, मंद यानी कि धीरे धीरे। इससे पहले था 1 सेकंड से ही कम समय में पूर्ण हो जाती थी, और ये जो मंद अपक्रिया ये कुछ घंटों अथवा कुछ मिनटों में हो जाती है। और जो अतिमंद अपक्रिया है वो कई महीनों यानी कि 1 वर्ष में भी उसकी कोई जानकारी नहीं होती कि वो पूर्ण हुई कि नहीं हुई, कि या शुरू हुई कि नहीं हुई। यानी कि बच्चों आपकी है मंद अपक्रिया। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो कुछ मिनटों अथवा घंटों में पूर्ण हो जाती है, मंद अपक्रियाएं कहलाती हैं। और बच्चों यही एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें इनका वेग ज्ञात किया जा सकता है। इनका वेग ज्ञात किया जा सकता है। अब बच्चों मैं उदाहरण इसका बता दे रहा हूँ। जैसे मैं ले लिया 2H2O2। क्या? H2O2 ले लिया, तो इसका मैं करवाए तो 2H2O + O2, ये आपकी है मंद अपक्रिया, यानी कि धीरे धीरे समय में प्राप्त हुआ। अब बच्चों मैं एक और टॉपिक बताने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण लास्ट में। आपको ये बच्चों क्या दिखाई दे रहा है? नोट। क्या है? नोट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। इस अध्याय में पूर्ण रूप से मंद अपक्रियाएं का ही अध्ययन करना है। बच्चों हमारा कहने का मतलब ये था, जो ये नोट मैं बताया हूँ कि इसमें जो ये आप रासायनिक बलगतिकी का चैप्टर है, इसमें आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मंद अपक्रिया के बारे में अध्ययन करना है। कौन सी अपक्रिया के? मंद अपक्रिया के बारे में अध्ययन करना है। आज सभी बच्चों आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो को मैं यहीं पर अंत करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जाते जाते, जिससे और सभी नई वीडियो आप सभी तक पहुँच सके। अब मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।